तो प्रभु राम को मुसलमान भाई तो इमामे हिंद कहते हैं, राम तो सबके हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी। या तो आप प्रभु राम को इमामे हिंद नहीं मानते, अगर वो इमामे हिंद हैं तो फिर वहां जाने से सेकुलरिज्म कैसे खतरे में आ जाएगा ओवैसी साहब? राम तो इमामे हिंद है ना। इसलिए है क्योंकि ये देश सिर्फ राम का नहीं है, ये देश राम का भी है, ये देश अल्लाह के मानने वालों का भी है, ये देश गुरु नानक के मानने वालों का भी है, ये देश ईसा मसीह को मानने वालों का मुल्क है, ये देश गौतम बुद्ध को मानने वालों का मुल्क है, ये देश हजारों खुदाओं को लोग मानने वालों का मुल्क है, ये देश उनको भी मानने वालों का मुल्क है जो खुदा अल्लाह को नहीं मानते। क्या ये देश एक ही मजहब का, एक ही खुदा का, एक अल्लाह का है, एक भगवान का है? नहीं है ना। ये देश सबको मानता है। ये देश की ताकत और खूबसूरती तो यही है। अब इस ताकत और खूबसूरती को बचाए रखना सबसे पहले जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर आयद होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ओथ लिया है और सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो किसी एक बिलीफ को प्रमोट ना करें, ना किसी को सुपर इम्पोज करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपकी आपत्ति क्या है ओवैसी साहब? आपकी आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने पर आपकी आपत्ति है। शिलान्यास से तो आप खुश है ना? आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, शिलान्यास होने जा रहा है, उससे तो आप खुश है ना? शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है राम मंदिर का, उससे तो खुश है ना? हमने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है। यकीनन ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है, इसके बाद तो कोई अपील नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मगर यहां पर मैं ये कहना जरूरी समझता हूं कि एडीएम जबलपुर का जब केस आया था, यही सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर का केस दिया था और 40 साल बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडीएम जबलपुर गलत था। इसी सुप्रीम कोर्ट के एक मायनाज बड़े काबिल जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। यह भी बात बिल्कुल सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट शिलान्यास की इजाजत नहीं देता और जो लोग सुप्रीम कोर्ट से वादा किए थे कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, झूठ कहकर शिलान्यास जो परमिशन मिला था सुप्रीम कोर्ट से, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर वहां पर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या आज वहां पर फंक्शन होता? हमारा मानना यह है कि 23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह बुजदिली में आकर वहां पर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई और उस वक्त के कलेक्टर के नायर ने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया, मस्जिद को खुफल डाल दिया, वहां पर हिंदू पूजा शुरू की और यही के नायर बाद में जनसंघ का एमपी बन गया। ताले खोले गए, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, आधे घंटे की विवादित ढांचा ऑर्डर मिलता है, मुसलमानों की बात नहीं सुनी जाती, विवादित ढांचा और फिर ताले खोल दिए जाते हैं। विवादित ढांचा, राम मंदिर को ढहा के बनाया गया विवादित ढांचा, उसको कहिए ना। मेरे ख्याल से संबित पात्रा मेरे ख्याल से रिएक्ट करना चाह रहा हूं, उसके बाद ओवैसी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल कैपेसिटी में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, इससे सेकुलर फैब्रिक डिस्टर्ब होता है और प्रभु राम से सेकुलरिज्म को खतरा है। ओवैसी साहब। देखिए अमन जी, अगर मुझे पता होता कि ओवैसी साहब भी इस डिबेट में भाग ले रहे हैं तो शायद मैं इस डिबेट में नहीं आता, क्योंकि मैंने एक निर्णय लिया है कि इस प्रकार के लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है जो देश को तोड़ना चाहते हैं और जो जिन्ना जैसा व्यवहार करते हैं। मैं इनको पहले नियो जिन्ना कहता था, मतलब नया जिन्ना, मगर आज से मैं इनको एक नया नाम देता हूं और बिल्कुल रेस्पेक्टफुली देता हूं। जिन्ना और इनमें सिर्फ फर्क इतनी है कि जिन्ना की दाढ़ी नहीं थी और इनकी दाढ़ी है। ये दाढ़ी वाले जिन्ना हैं जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं और हाँ, इनका नया नाम आज से दाढ़ी वाला जिन्ना है। अब मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा और मैं डायरेक्टली उनसे कोई गुफ्तगू नहीं चाहता हूं, बिकॉज ये लोग हिंदुइज्म को गाली देते हैं और उनके साथ मैं बिल्कुल भी कोई डिबेट नहीं चाहता हूं। मगर सवाल देश के लिए मैं पूछ रहा हूं, उनके सवालों का जवाब हमें सिखाएंगे सेक्युलरिज्म कि पर्सनल कैपेसिटी में नहीं जाना चाहिए। मैं मेरा डायरेक्टली उनसे कोई सवाल जवाब मत करवाइए। देखिए मैंने उनसे सवाल जवाब नहीं करा रहा हूं, उनके सवाल में आपसे ले लेता हूं। सवाल जवाब नहीं करूंगा, वो आप नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो ठीक, टीवी पर प्रसारण ना हो, मोदी बनकर जाए, प्रधानमंत्री बनकर ना जाए, ये तो आप जवाब दे सकते हैं ना उनकी आपत्तियों का। बोलिए आप संबित। मतलब ये नहीं, प्रधानमंत्री इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे हो जाएगा? प्रधानमंत्री तो अपने घर के अंदर भी प्रधानमंत्री रहेगा, मंदिर के प्रांगण के अंदर भी प्रधानमंत्री रहेगा। मंदिर के प्रांगण के अंदर वो कोई प्रधानमंत्री होना बंद तो नहीं हो जाएंगे, वो वहां भी प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, इनके लिए जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो क्या है?
इनके लिए राम मंदिर का शिलान्यास अगर कर दिया जाए, प्रधानमंत्री कर दे, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अगर भारत माता की जय, ये ओवैसी साहब है ना, भारत माता की क्या कहा था, अगर खंजर भी लगा दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भारत माता की जय कह देंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। वंदे मातरम गलती से गा देंगे ये माननीय सांसद हैं, ये दाढ़ी वाले जिन्ना, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। जनगण मन गाने में, अभी सीएए में पहली बार इन्होंने जनगण मन गाया, वरना जनगण मन गाने में भी सेक्युलरिज्म खतरे में आता है, क्योंकि उसमें भारत भाग्य विधाता है, इसलिए इस्लाम खतरे में आ जाता है। और तो और अजान में अगर लाउडस्पीकर तेज बजता है और कोई लड़की जाके कहती है कि प्लीज साउंड कम कर दीजिए, घर में कोई बीमार है, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। रफाल के ऊपर आप अगर टीका लगा के नारियल फोड़ देते हैं तो इनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। मगर इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब बकायदा प्रधानमंत्री टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी मनाता है। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आप देखिए कितने लोगों ने इफ्तार पार्टी मनाई है, उस समय सेक्युलरिज्म का कुछ नहीं होता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब प्रधानमंत्री बकायदा अजमेर शरीफ पर चादर बिछाता है और वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता है। उनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब सीता राम मंदिर जो अयोध्या में मौजूद है, वो अपने मंदिर के प्रांगण के अंदर इफ्तार पार्टी मनाती है और ये लोग वहां इफ्तार करने जाते हैं, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आ जाता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब यही ओवैसी साहब की पार्टी के लोग कहते हैं और ये कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का हम क्या हश्र करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं तस्लीमा नसरीन का गर्दन काट देंगे, 2007 में कहा था गर्दन काट देंगे, तब इनकी सेक्युलरिज्म कहां जाती है। देखिए ये दाढ़ी वाले जिन्ना साहब जो बैठे हैं ना, ये हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम की लाइन पे बांटना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं, कल से कह रहा हूं, यहां पूजन हो रहा है और वहां दिलो दिमाग में सूजन है। होने दीजिए इनके दिलो दिमाग में सूजन, शुरू से ही सूजन था इनका। हम शिलान्यास करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में ये जो तस्वीरें हैं दिवाली भी मनाएंगे, कोरोना की असद ओवैसी साहब भी जलाएंगे। असद ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में जा रहे हैं तो उनकी समय